Hello students, good morning. In this video we have discussed about important questions of physics for class BSc फर्स्ट ईयर। हम इस वीडियो में देखेंगे बच्चों कि जो BSc फर्स्ट ईयर में फ़िज़िक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और जो आएंगे ही आएंगे आपके इस बार के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। सबसे पहले मैं बात करूँगा यूनिट वाइज। ये पूरी PDF इंग्लिश मीडियम में ज़रूर है, लेकिन हिंदी में मैं कुछ शब्दों के मीनिंग्स वगैरह के हिंदी अर्थ में आपको बताऊंगा, तो आप उनको नोट डाउन कर लें। सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा है, प्रूव डेट कर्ल ए वेक्टर इक्वल टू ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ए वेक्टर माइनस में डेल स्क्वायर ए वेक्टर। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा गया है। और सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। आपको बताना है कि जो अदिश राशि और जो सदिश राशि होती है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है। एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच फील्ड। और दोनों ही फील्ड के आपको, दोनों ही क्षेत्र के आपको एग्जाम्पल उदाहरण बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव डेट आपको सिद्ध करना है ग्रेडियंट फाई साई इक्वल टू फाई ग्रेडियंट साई प्लस में साई ग्रेडियंट फाई। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद में प्रूव डेट डाइवर्जेंस ब्रैकेट में ए इंटू बी इक्वल टू ए बी कल ए माइनस में ए कल बी। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इनको सबको आपको करना है बच्चों। एक और है, प्रूव डेट सिद्ध करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट सी बी माइनस में डी बी डॉट सी ए। ये वाला भी जो है क्वेश्चन पूरा प्रूव करना है आपको। फिर आता है स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव स्टोक्स थ्योरम। ये दोनों थ्योरम और एक और थ्योरम है स्टेट एंड प्रूव ग्रीन थ्योरम। ये तीनों की तीनों थ्योरम आपको प्रूफ करना याद होना चाहिए, क्योंकि तीनों में से दो जो थ्योरम है वो हर एग्ज़ाम में पूछी गई है। जितनी भी अभी तक की एग्ज़ाम हुई है BSc फर्स्ट ईयर के, अभी तक जितनी भी बार 2011 से लगा के 2019 तक के 18 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक के हुए थे बच्चों, उनमें सब में ये तीनों क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन तो कम से कम पूछे गए, तीनों थ्योरम में से कोई भी दो थ्योरम। बढ़ते हैं आगे। इस बार कुछ नया टॉपिक ऐड किया है, जैसे इंट्रोड्यूस करवाना आपको लाइफ के बारे में। किसकी लाइफ के बारे में? कौन से वैज्ञानिक की? वराहमिहिर की। और डिस्क्राइब करना है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है साइंस एंड सोसाइटी, समाज और विज्ञान में, वो क्या क्या योगदान रहा है। तो वराहमिहिर का बताना, और एक और जो साइंटिस्ट है वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन दोनों के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना है। ये इतने क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ना है बच्चों। सेकंड यूनिट की बात करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको बताना है कि आवर्त गति और जो सरल हार्मोनिक गति होती है, इनके दोनों बीच में डिफरेंस, अंतर बताना और इनके एग्जाम्पल बताना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड बॉडी। जो रिजिड बॉडी होती है आपकी, दृढ़ पिंड जिसको बोलते हैं हिंदी में, कठोर वस्तुएं या सॉलिड जो चीज़ें होती है, उसका मीनिंग बताना है। साथ ही साथ एक्सप्लेन द रोटेशनल मोशंस ऑफ द रिजिड बॉडी। इसके बारे में आपको बताना है कि रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति किस प्रकार से रिजिड बॉडी है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठोस वस्तुओं किस तरह से रोटेट या घूर्णन गति कर सकती है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा होगा बच्चों यहाँ पे, डिफाइन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इट। ये क्वेश्चन भी आता है, इसको पढ़ लेना। घूर्णन गतिज ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट न्यूटन्स लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति से रिलेटेड जो न्यूटन के नियम है उसके बारे में आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिड्यूस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना और यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना के बारे में आप एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो द्रव्यमान केंद्र होता है उस कंसेप्ट पे आपको बताना है कि क्या होता है। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इट्स पोजीशन, इसके बारे में भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड यूनिट का, राइट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। ये पूरा एक क्वेश्चन बनेगा। और जो सेकंड क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। ये जो लीनियर मोमेंटम है आपका, रेखीय संवेग और ये कोणीय संवेग है, इसको आपको बताना है दोनों को, और साथ ही साथ में इनके एप्लीकेशन आपको लिखना है। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द डिटरमिनेशंस ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जो आपका दृढ़ता गुणांक होता है उसके बारे में बताना, और जो बार्टन एपेटस के द्वारा उसको एक्सप्लेन करना है। स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एक्सिस रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसके रिगार्डिंग
मतलब जो आपका जड़त्व आघूर्ण होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपको निकालना है समांतर अक्ष प्रमेय के थ्रू। और इसी तरह से लंब अक्ष प्रमेय का भी आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर एक्सिस रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूलर इक्वेशन बताना आपको, मोमेंट ऑफ रोटेटरी जो रिजिड बॉडी है, कोई एक घूर्णन गति कर रही, घूम रही है गोल गोल, उसको फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ में यूलर इक्वेशन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हुक्स लॉ एंड बल्क मॉडुलस। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है, आने के चांसेस है हुक्स लॉ और बल्क मॉडुलस शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछे जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें ये वाले जो न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन है, प्रूव डेट करना है ये क्वेश्चन, सेकंड वाला और एक और है। इन तीनों में से भी दो क्वेश्चन आने के 100% चांस रहते हैं एग्ज़ाम में। ये जो एक और थर्ड नंबर पे, इन तीनों में से दो क्वेश्चन मेन एग्जाम में आएंगे, इन तीनों को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सेकंड यूनिट का, डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस। यंग जो आपका गुणांक होता है इसके बारे में बताना है, जिसको वाई से डेनोट करते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक जो होता है ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड पॉइजन रेशियो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी वायर के मटेरियल का सेल मेथड के द्वारा आपको निकालना है तीनों चीज़ें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 पर, डिफाइन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। आपको पृष्ठ तनाव और पृष्ठ ऊर्जा के बारे में बताना और इसकी यूनिट और इसका डायमेंशन निकालना है। रेनॉल्ड नंबर भी कभी कभी पूछा है, साथ ही स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट फ्लो जो होता है, धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह इनको बोलते हैं, इन दोनों के बारे में भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्कोसिटी क्या होता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब श्यानता गुणांक क्या होता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। सरफेस एनर्जी निकालना है किसी लिक्विड की और इसके एप्लीकेशन सरफेस टेंशन के, ये भी आपको बताना है। उसके बाद में ये जो 7 नंबर का क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप छोड़ सकते हो। बर्नौली थ्योरम खुद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कंपेयर में यदि हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, एक्सप्लेन करना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी आएगा। और यहाँ से हम बात करते हैं लॉन्ग में, सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर ज़रूर दिख रहा होगा। स्टेट एंड प्रूव बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम को आपको प्रूव करना है पूरी तरह से, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द राइज इन कैपिलरी मेथड, के जो आपकी कैपिलरी जो विधि होती है, केशिक्तो विधि, उसमें जो लिक्विड वगैरह होता है वो किस तरह से राइज होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसके बारे में आपको पूरा बताना, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरमोलिक्यूल फोर्सेस, इंटरमोलिक्यूल फोर्सेस क्या होते हैं, इससे अंतराणुक बल, अंतरा परमाणुक बल वगैरह ये नाम सुना होगा आपने, उसी चीज़ से रिलेटेड है पूरा। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स जो होता है, ससंजक बल और आसंजक बल, इसके बारे में डिफाइन करना और डिस्टेंस वगैरह किसी मॉलिक्यूल की किस तरह से निकाल सकते हैं, ये भी आपको निकालना है इसमें। लास्ट क्वेश्चन है थर्ड यूनिट का, स्टोक्स लॉ एंड ड्राइव इट्स डायमेंशनल मेथड। स्टोक्स लॉ आपको प्रूफ करना है जो कि लिक्विड से रिलेटेड है पूरा, और साथ ही साथ में डायमेंशनल मेथड जो होती है वो भी आपको इसके अंदर बताना है। यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन मोशन अंडर कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो जो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है मोशन से रिलेटेड किसी एनर्जी का, वो भी एक्सप्लेन करना, और जो कंजर्वेशन जो एनर्जी का लॉ होता है उसको भी आपको प्रूव करना, जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है उसको भी यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केपलर ने जो प्लेनेटरी मोशन से रिलेटेड 3 लॉ दिए हैं यहाँ पे, जो ग्रेविटेशनल से रिलेटेड प्लेनेट वगैरह जब मोशन में आते हैं, इसी से रिलेटेड यहाँ पे केपलर नाम के साइंटिस्ट ने 3 लॉ दिए हैं, 3 नियम दिए हैं, उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन करना है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को, और डिफ्रेंशिएट करना है दोनों को ए विथ एग्जाम्पल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ आपको बताना है मोशन का, और इसकी जो लिमिटेशन है वो भी आपको बताना है। इसके बाद में आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी, और एक्सप्लेन डिफरेंट ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी, जो गुरुत्वीय स्व ऊर्जा जो होती है इसके बारे में आपको बताना है पूरा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव केपलर्स लॉ, जो आपका ऊपर ही हमने लगा लिया है तो यहाँ पे आपको टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, बताना है प्लास्टिक का, ठीक है। प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ जो संघट्य होता है, कोलिजन होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, एटम का, उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम्स इन ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल से रिलेटेड आपको गॉस थ्योरम में प्रूव करना है। लास्ट यूनिट की बात करते हैं, सबसे पहले आता है आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव डेट ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में m0
स्क्वायर सी की पावर 4, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डज द मास वरी विथ वेलोसिटी, मास के साथ में वेलोसिटी किस तरह से वरी करती इंक्रीज होती है, इसका एक फॉर्मूला मास एम इक्वल टू वी नॉट एम इक्वल टू एम नॉट, जो कि रेस्ट मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपन में रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपन में सी स्क्वायर। जो ये सिम्बॉल्स वगैरह पूरी जो मास की जो वैल्यू निकाली गई है इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ग्राफ वगैरह भी इसका लोड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन द थ्योरम्स ऑफ एडिशन ऑफ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज़। ये क्वेश्चन आपको बताना है, सापेक्षिता का जो वेग, सापेक्षी वेग होता है उसमें जो जोड़ का एक एड का एक थ्योरम होता है उसके बारे में आपको पूछ रहा है ये क्वेश्चन में। डिस्कस करना है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के ऊपर, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, डॉपलर इफेक्ट पढ़ना है जो कि साउंड से रिलेटेड है पूरा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। और लास्ट वन क्वेश्चन रहेगा इसमें, शॉर्ट नोट से बताना आपको रेड जाइंट स्टार क्या होते हैं, वाइट ड्वार्फ स्टार क्या होता है, न्यूटन स्टार, ब्लैक होल्स वगैरह क्या होती है, और बिग बैंग थ्योरी। ये जो लास्ट वाला जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे बच्चों, एक्सप्लेन द इनिशियल एजम्पशंस ऑफ द बिग बैंग थ्योरी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमने टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चंस लगाए हैं बच्चों जो कि इंपॉर्टेंट है, तो हमने यहाँ पर लगाए होंगे कम से कम 40 के अराउंड क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। बस आपको इतना ही पढ़ना है, जिसमें आपको 70 मार्क्स का जो आपका ओवरऑल क्वेश्चन पेपर होगा, इसमें से आपको पासिंग मार्क्स से 23 नंबर लाना है। और ये जो 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा ये 3 पार्ट में होगा, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। अब इसमें से अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जैसे इसमें 12 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, इसमें 28 मार्क्स के आएंगे और इसमें 30 मार्क्स के आएंगे। अब ये वाले जो क्वेश्चन है काफ़ी शॉर्ट वाले आएंगे, ये मीडियम वाले आएंगे, और ये आपके जो आएंगे क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वाले आएंगे। ये हो सकता है 3 क्वेश्चन पूछे 10 मार्क्स में पूछ ले, ये 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन पूछ ले, और ये भी आपका जो है 4 या 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन पूछ ले। वैसे तो नहीं पूछेगा, 2 मार्क्स क्या 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो ये थे हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा, और कोई डाउट हो कोई चीज़ का हिंदी मीनिंग यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो बच्चों।